बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से शिक्षक बहाली फेज 1 का रिजल्ट जारी हो गया है और उसके बाद जो सफल अभ्यर्थी हैं उनकी ज्वाइनिंग भी हो चुकी है। फेज 2 का भी रिजल्ट जारी हो गया है और जो सफल अभ्यर्थी हैं उनकी ज्वाइनिंग कराई जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ कई तरह की समस्याएं जो अभ्यर्थी हैं, जो सफल अभ्यर्थी हैं, उनके सामने खड़ी हो गई हैं और इन्हीं समस्याओं के साथ अलग अलग जिलों से जो सफल अभ्यर्थी हैं वो आज बिहार लोक सेवा आयोग के दफ्तर पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ उनकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। आपको याद होगा कि जो प्रथम फेज की बहाली हुई थी उसके बाद 2400 पदों पर के लिए जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया था और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जिनका जारी किया गया था उनकी ज्वाइनिंग भी हो गई थी, लेकिन फिर किसी वजह से उनकी ज्वाइनिंग को रोक दिया गया है। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम प्रभात कुमार है, हम सुपौल जिला के रहने वाले हैं। सुपौल जी, हाँ। मेरा जिला अलॉटमेंट मधेपुरा हुआ तो सर हम वहाँ पे गए तो सर जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हुआ था तो फर्स्ट लिस्ट में जिसका भी हुआ था ना तो उसके बाद एक दिन के बाद मौका दिया गया कि आपका डीएलएड डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए, लेकिन हम लोग छूट गए थे, हम लोग सफल नहीं थे। तो हम लोग भी खोल के वेबसाइट देखे थे लेकिन हम लोग को अपलोड करने का मौका नहीं दिया गया। तो बाद में जो हम सफल हुए जो सप्लीमेंट्री से तो उस दिन से हम इंतजार करने का मौका दिया जाएगा, नहीं आया तो हम वैसे ही काउंसलिंग में गए। मेरा काउंसलिंग भी हो गया, सारा कुछ हो गया और लेटर भी हमको दे दिया गया। बाद में हमको बुला के वहाँ पे DRCC में बोले कि आपका इस पर वाटर मार्क नहीं है और आपको क्या कहते हैं होल्ड किया जाता है, आप आयोग से जाइए, वाटर मार्क ऑप्शन लीजिए, फिर आइए। हम आपको फिर से मौका हमारे साथ जो अभ्यर्थी हैं इनका नाम है, क्या नाम है आपका? प्रभात कुमार। ये प्रभात कुमार है। इनकी ज्वाइनिंग हो गई थी लेकिन इनका दावा है कि ज्वाइनिंग के बाद इनको सामने बुलाया गया और फिर इनकी ज्वाइनिंग कैंसिल अभी रोका जाता है। आप जब वाटर मार्क ऑप्शन दिया जाएगा उस पर आप चढ़ाएंगे, फिर से आप अपलोड लेके आएंगे। और सर बाकी जगह मेरे कुछ दोस्त थे तो वो बोले कि हो रहा है ऐसे ही, ओरिजिनल दिखाइए, क्योंकि ओरिजिनल है तो स्कैन करके दे दिया जाता है। और क्या दिक्कत है सर मेरा बोर्ड को एक क्या नाम है? मेरा वीरेंद्र कुमार विमल। कहाँ से हैं? हम मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से, मेरा मधेपुरा अलॉट हुआ है। अच्छा हाँ। हाँ, हम लोग, मेरा सारा डॉक्यूमेंट्स पे वाटर मार्क है। हाँ। लेकिन जिस समय में हम लोग अपियरिंग करके भरे थे, अपियरिंग मौका दिया गया था तो हम रिसीविंग भरे थे अपियरिंग का, उस पर वाटर मार्क आया है लेकिन मार्कशीट को डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं दिया गया। सप्लीमेंट्री दरअसल इतनी जल्दी से ज्वाइनिंग ली जा रही है, जो ज्वाइन करा जा रहा है उसी का परिणाम है कि समस्याएं खड़ी हुई है। क्या दिक्कत है आपको बताइए तो? मेरा बताइए। OMR उपलब्ध करवाने के संबंध में। बताइए क्या नाम है? OM चंदन कुमार मधेपुरा। अच्छा, आप भी मधेपुरा से हैं? हाँ। क्या दिक्कत है आपको? मेरा 82 मार्क BC कैटेगरी में आया है। अच्छा हाँ। 82 मार्क मेरा है, फिर भी चयन सूची में शामिल नहीं किया गया है। सेकंड फेज की बात कर रहे हैं आप? हाँ, सेकंड फेज। क्या सब्जेक्ट था आपका? सोशल साइंस। सोशल साइंस में दिक्कत है। आपकी क्या दिक्कत है? सर मेरी दिक्कत ये है कि मेरे जो वाटर मार्क है ये विजिबल नहीं हो रहे डॉक्यूमेंट्स में। हाँ, साफ देखिए बोलिए, कहाँ से आई है आप? मैं गाजियाबाद से आई हूँ, क्या मेरा नाम नाम है अंजलि रानी है। अच्छा हाँ। तो मेरे कल काउंसलिंग थी नालंदा, लेकिन उन लोगों ने मेरा वाटर मार्क जो डॉक्यूमेंट्स में है वो विजिबल नहीं है, तो उन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स से लेने से मना कर दिया। उन लोगों ने बोला यहाँ पे जाइए BPSC ऑफिस, उन्हें दिखाइए, पर यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। देखिए ये क्या नाम बताया आपने? अंजलि रानी। ये अंजलि रानी है और ये उत्तर प्रदेश गाजियाबाद की रहने वाली है। इन्होंने TRE 2 का रिजल्ट निकाला था, उसमें सफल घोषित हुई थी, लेकिन आयोग की वेबसाइट से जो इन्होंने जब डॉक्यूमेंट डाउनलोड शुरू करना किया तो ये जो वाटर मार्क है, ये वाटर मार्क कुछ इस तरीके से सामने आया है। इनकी ज्वाइनिंग नालंदा में होनी है, लेकिन नालंदा में इनसे कहा गया है कि जब तक वाटर मार्क बिल्कुल विजुअल नहीं होगा, बिल्कुल देखने के लायक नहीं होगा, तब तक इनकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। अब इन्हीं समस्याओं के साथ अभ्यर्थी जो है आयोग मुख्यालय पहुँचे हैं, लेकिन आयोग में कोई सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। क्या दिक्कत है आपको? सर मैं सविता यादव उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरी समस्या कौन सा जिला है आपका? आजमगढ़। बताइए क्या दिक्कत है? मेरी दिक्कत ये है कि सीटेट में बोले कि मतलब सामान्य वालों का, सामान्य वर्ग, महिला पुरुष की बात नहीं किए, 55% पर हो जाए, लेकिन मेरा 89 है सीटेट में, उसके बाद ही मुझे मतलब बाहर कर दिए। आपका रिजल्ट ही नहीं आया है? रिजल्ट आया है सर, मेरी काउंसलिंग नहीं की है अरवल जिले में। काउंसलिंग में कौन जिला काउंसलिंग थी आपकी? अरवल में। सर मेरा अलग है, मेरा तो बोर्ड का नाम नहीं शो कर रहा है, यूपी से मैं हूँ और प्रयागराज हो आपका आया है? हाँ सब है और रिजल्ट में नाम भी है। कितने लोग यूपी वाले सामने आइए तो? और हमारा जो यूपी वाले कितने सामने आइए, मैं बताता हूँ सब। परीक्षा नियामक प्राधिकारी बोर्ड जो है, एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी उत्तर प्रदेश प्रयागराज बोर्ड जो है, उसका नाम वहाँ शो नहीं करने के कारण सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद केवल उसी कारण, एक कारण की वजह से हम लोगों को वापस भेज दिया। देखिए दरअसल आयोग को यहाँ पे संवेदना दिखानी होगी कि हाँ बताइए कितने बच्चे, कितने बंदे यूपी गए? यूपी हम लोग यूपी से, आप सभी लोग कहाँ से यूपी से, सभी लोग यूपी से। कितने लोग यूपी से? आप कहाँ से? यूपी से और हमारा प्रॉब्लम जी। आप कहाँ से? बिहार से। बाकी देखिए ये जहाँ पे संख्या मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें ऐसे भी छात्र हैं, ऐसे भी छात्राएं हैं
जो इनका संबंध यूपी से है। आप भी सामने आइए। ये भी गाजियाबाद, ये भी उत्तर प्रदेश से हैं। अब उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से लोग ज्वाइन करने के लिए आए हैं। बड़ी सरकारी नौकरी की सबको ये लालच रहती है, सबके मन में इच्छा होती है कि सरकारी नौकरी हो। अब यहाँ पे आयोग को संवेदना दिखानी होगी। हो सकता है कि अभ्यर्थियों की भी गलती हो, लेकिन किसी एक गलती के लिए अभ्यर्थियों को नौकरी से बाहर कर देना ये रीजनेबल नहीं कहा जा सकता है, ये जस्टिफाइड नहीं हो सकता। लिहाजा अब बिहार सरकार को, शिक्षा विभाग को और बिहार लोक सेवा आयोग को चाहिए कि जिनसे जो भी गलतियाँ हो, अगर हो सकता है गलती उनकी ही हो, तो उनकी गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए उनकी काउंसलिंग कराई जाए, ताकि इन्होंने जो मेहनत की है वो मेहनत को एक मंजिल मिल पाए, एक मेहनत को मुकाम मिल पाए। हो सकता है कि किसी को वाटर मार्क में कोई, किसी को दिक्कत हो, किसी का मार्क्स में कोई दिक्कत हो, किसी की काउंसलिंग हो भी अब दोबारा से ज्वाइन नहीं कराया जा रहा है। ये सारे मसले हैं। इन मसलों पे आयोग को गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है और जो भी लोग जिस भी जिले में जिनकी काउंसलिंग होनी है उनकी काउंसलिंग करा के उनको नियुक्ति पत्र बांट दिया जाए। कैमरा पर्सन आनंद के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना। बिहार लोक सेवा आयोग ने जितनी तेजी से परीक्षाएं ली है, जितनी तेजी से परिणाम दिए हैं, अब उसके परिणाम भी दिखाई देने लगा है। दरअसल जितनी जल्दीबाजी में शिक्षा विभाग नियुक्ति ले रहा है उसका सीधा खामियाजा अभ्यर्थियों को उठाना पड़ रहा है। बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और देश के दूसरे हिस्से से जो अभ्यर्थी ज्वाइन करने के लिए मोतिहारी, मधेपुरा, रोहतास, अरवल पहुंच रहे हैं, अब उनको अलग अलग समस्याएं बताकर उनको नौकरी से एक प्रकार से कह सकते हैं कि उनको हटाने का प्रयास जो है वो शुरू हो गया है। हमारे साथ कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट में नाम आ गया, वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट में लिस्ट में उनका नाम आ गया, उनको ज्वाइनिंग भी कराई गई, लेकिन बाद में वाटर मार्क नहीं होने की वजह से अब ज्वाइनिंग से जो है उनको वंचित किया जा रहा है। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? मैं राजवीर प्रताप है, मैं मधेपुरा से आया हूँ सर। कौन से राज्य के हैं आप? हम बेगूसराय के हैं सर। अच्छा, ये क्या दिक्कत हुई आपको राजवीर? सर हमको ये दिक्कत ये हुई कि हम काउंसलिंग करवा लिए। काउंसलिंग कब थी आपकी? काउंसलिंग कल की ही थी सर। देखिए, ये अभ्यर्थी है, इनका नाम राजवीर है, ये राजवीर है। देखिए, ये राजवीर प्रताप है। इनकी ज्वाइनिंग मधेपुरा में होनी थी। मधेपुरा में कल इनकी काउंसलिंग हो गई, लेकिन फिर शाम में इनको बुलाया गया और कहा गया कि अब जो वाटर मार्क नहीं होने की वजह से आपकी काउंसलिंग जो है वो रद्द की जाती है। इस तरह के और भी दूसरे अभ्यर्थी हैं। क्या नाम है आपका? जी, रंजन कुमार शर्मा, हम कटिहार से हैं और हमारा जिला जो है अलॉटमेंट मधेपुरा हुआ है और इसमें जो है फर्स्ट जो टीआरई का सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसमें हम लोग चयनित हुए थे। हमारा जिला उसके लिए काफ़ी लड़ाइयाँ हम लोग मशक्कत एग्जाम अपेयरिंग वाले थे और डीएलएड को जो कि बीपीएससी का गाइडलाइन 31/8/2023 तक कि उसका एग्ज़ाम पूर्ण हो जाना चाहिए था। उनका जो भी बोर्ड है वहाँ से हम लोगों का एग्ज़ाम भी उसके पहले ही पूर्ण हो रहा है, यानी उनकी जो क्राइटेरिया है उनको हम लोग सारा फुलफिल कर रहे हैं। उसके बाद जिला अलॉट किया गया, हम लोग का चयन हुआ सप्लीमेंट्री में। हम लोग जब वहाँ पे जिला में गए तो वहाँ से हम लोग को बताया गया कि अपेयरिंग वाले को किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं है। ये बोल करके कल झाड़ दिया गया। पल्ला 25 तारीख को फर्स्ट डे में ही हम लोग का सप्लीमेंट्री वाले का डीवी था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काउंसिलिंग, लेकिन ये कह के पल्ला झाड़ दिया गया कि अपेयरिंग वालों का किसी भी तरह का प्रावधान, जबकि शिक्षा विभाग का भी कोई नोटिस वहाँ पे इस तरह का ऑथेंटिक नोटिस नहीं आया है। और क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रभात कुमार। ये प्रभात कुमार है। मधेपुरा इनकी ज्वाइनिंग होनी थी और यहाँ पे डीओ का जो साइन है आप देख सकते हैं, जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है इनका साइन है। काउंसलिंग कब हुई थी आपकी? सर कल ही हुई थी। इनकी काउंसलिंग कब हुई थी, लेकिन बाद में क्या कहा गया आपसे? सर हमको कहा गया कि अपेयरिंग वाले पे वाटर मार्क होना चाहिए और यहाँ पे वाटर मार्क नहीं है, इसीलिए आपको होल्ड किया जाता है। पहले आयोग को बोलिए कि पोर्टल पे वो फिर से उपलब्ध कराए और आप फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड करके वाटर मार्क लेकर आइए। आयोग में कोई सुनवाई है आपकी? सर नहीं, अभी तक तो नहीं, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। नौकरी दी जा रही है या एहसान किया जा रहा है, ये तो बिहार सरकार को तय करना है, ये शिक्षा विभाग को तय करना है। वाले हम लोग जो है जो भी डॉक्यूमेंट्स था हमारा वो सारा चीज़ एलिजिबल हम लोगों के पास पर्याप्त है, सभी स्टूडेंट के पास। और उसमें जो मतलब जो है जो रखा गया था उनका क्राइटेरिया हम लोग बिल्कुल फुलफिल कर रहे हैं। इससे पहले जो टीआरई 1 का जो मेन रिजल्ट आया था उसमें भी अपियरिंग वाले कैंडिडेट थे। जी बिल्कुल, ये नियम था। जो अपियरिंग जो छात्र थे उनको सेकंड फेज में बैठने के लिए अनुमति नहीं दी गई,
लेकिन मौका भी दिया गया था सर, एक दिन के बाद मौका दिया गया था उनको कि ताकि अपलोड कीजिए, पर हम लोग को नहीं मिला सर, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया है, अपलोड करने का मौका नहीं मिला, इसलिए हम लोग अपलोड नहीं कर पाए। डॉक्यूमेंट को अपलोड बोले भी थे कि कोई आएगा, आयोग से यही हमारी मांग है कि अपलोड पोर्टल को फिर से हम लोगों के लिए खास करके उस खोला जाए, ताकि मेरा जो अपीयरिंग वाला डॉक्यूमेंट है उसको सबमिट करे और हमें वहाँ से फिर ये हो जाएगा। उनका भी कहना वही है कि विभाग से जाके बात की। ये वो अच्छी खास, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्री शंकर कुमार है। बताओ। मेरा सर ये प्रॉब्लम हो गया है कि मतलब जैसे हम सीटी के जगह पे मेरा कास्ट अपलोड हो गया, ठीक है, तब बाद में अपडेट करवाया तो मेरा बीपीएससी के साइट पे क्या मतलब अपलोड हो गया है, लेकिन जब वहाँ काउंसलिंग करवा रहे तो बोला कि तुम्हारा अपलोड ही नहीं हुआ है, जिससे कि सर देख सकते हैं आपको दिया गया है? मेरा भी मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है। ज्यादातर दिक्कत मधेपुरा से सर आप यहाँ देख सकते ठीक है, मैं समझ। अधिकतम जो दिक्कत है वो मधेपुरा जिला से आ रही है। दो तरह की दिक्कतें सामने आई हैं। जो सप्लीमेंट्री में जिनका नाम आया था, जो पूरक लिस्ट में जिनका नाम आया था, अब उनको पहले ज्वाइनिंग कल करा दी गई, उनकी काउंसलिंग हो गई, लेकिन बाद में उनकी काउंसलिंग जो है यह कह के खारिज की जा रही है कि पहले आपका वाटर मार्क नहीं था। तो जो पटना जो मधेपुरा जिला शिक्षा पदाधिकारी थे, उनको पहले सुनिश्चित करना चाहिए था कि वाटर मार्क पहले क्यों नहीं था, और अगर नहीं था फिर आपने इनकी ज्वाइनिंग किस आधार पर ली, इनकी काउंसलिंग किस तारीख के आधार पर कराई और इनको नियुक्ति पत्र आपने किस आधार पर जारी किया गया। सरकार को इस समय समझना चाहिए कि वो नौकरी दे रही है, नौकरी के नाम पे कोई एहसान नहीं कर रही है। अभ्यर्थियों को परेशान करने का कोई मकसद नहीं होना चाहिए, और अगर कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ त्रुटियां रह गई है, तो उस पर संवेदनशीलता के साथ विचार करके इनको दोबारा ज्वाइनिंग का मौका दिया जाए। कैमरा पर्सन आनंद के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।